बेटियों की शादी होती है वो दहेज मुक्त होती है, यानी कि एक भी पैसे का ना तो दहेज दिया जाता है और ना ही दहेज लिया जाता है। लोग आश्रमों में जो रमैनियाँ होती है ना तो हमें वहाँ पर कोई बैंड बाजा देखने को मिलता है, ना कोई फिजूल खर्ची देखने को मिलती है, ना कोई हल्दी मेहंदी संगीत कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी जो बात है जो देखने को मिलती है वो है दहेज मुक्त शादी। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर चट मंगनी पट ब्याह वाली जो कहावत है वो सटीक बैठती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में पवित्र गुरुवाणी के माध्यम से जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। जो फैमिली वाले होते हैं वो कर्ज में भी चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ होती हैं वो दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। तो मुझे ये बताइए, आज आप दहेज मुक्त शादी कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एहसान किया है बेटियों पर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी क्या औकात है, बस मैं परमात्मा को यही कहूँगी कि जिन्होंने ये काम किया है तो बेटियां भी खुशी हैं और बेटियों के माँ बाप भी खुशी हैं। और यहाँ तक कि बेटियों की जो दहेज के लोभियों ने हत्या की है ना, इस कारण मेरे गुरुजी ने ये बहुत अच्छा काम कराया है, दहेज मुक्त विवाह कराना। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में या फिर संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सतलोक आश्रम है सभी में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। तो आज हम धनाना धाम में यानी कि संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंचे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में जो शादियां बोली जाती हैं कि दहेज मुक्त होती हैं, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो शादियां होती हैं वो दहेज मुक्त होती हैं। और अगर ये जो युवा लोग हैं वो दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं तो इनको दहेज मुक्त शादियां करने की प्रेरणा कैसे मिलती है। जो संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया है दहेज मुक्त भारत बनाने का, जो बेटियों की शादी होती है वो दहेज मुक्त होती है, यानी कि एक भी पैसे का ना तो दहेज दिया जाता है और ना ही दहेज लिया जाता है। और जो लड़के वाले होते हैं, दुल्हा पक्ष के जो लोग होते हैं वो भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है, क्योंकि हम आमतौर पर जब शादियाँ देखते हैं, जैसे हम समाज की शादियाँ देखते हैं, आप लोग भी दर्शकों समाज की शादी आपने देखी होंगी, तो वहाँ पर जो दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं उनकी सामने से डिमांड होती हैं। और एक तरीके से और ये चीज़ भी हमने देखी है, जैसे कि जो लड़की वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं वो काफ़ी तरह की रस्में भी करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रमों में जो रमैनियाँ होती हैं ना तो हमें वहाँ पर कोई बैंड बाजा देखने को मिलता है, ना कोई फिजूल खर्ची देखने को मिलती है, ना कोई हल्दी मेहंदी संगीत कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी जो बात है जो देखने को मिलती है वो है दहेज मुक्त शादी। तो दर्शकों, आइए ये देखने के लिए आज हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। तो आज यहाँ पर जो है 43 यानी कि 43 जोड़ों की शादी होने वाली है, जिसको संत मत भाषा में या फिर ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज के इस आश्रमों में, सतलोक आश्रमों में उसे रमैनी के नाम से जाना जाता है। तो जो रमैनी होने वाली है 43 जोड़ों की, तो आज हम देखने वाले हैं कि जो दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं। और जो एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो है 17 मिनट में शादी। जैसे कि हम आमतौर पर शादियाँ देखते हैं वो उन शादियों में महीने भर पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर चट मंगनी पट ब्याह वाली जो कहावत है वो सटीक बैठती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में पवित्र गुरुवाणी के माध्यम से जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। फिलहाल अभी तैयारियां चल रही हैं, जो जैसे कि मैंने बताया आपको 43 जोड़ों की यहाँ पर शादी है। तो धीरे धीरे करके जो वधू हैं वर हैं वो आ रहे हैं और अभी यहाँ पर सेटअप तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो अभी जो शादी है यानी कि जो रमैनी है वो स्टार्ट होने वाली है, जो गुरुवाणी के माध्यम से होगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो जब जो शादी है यानी कि जो रमैनी है वो जब शुरू होगी तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी जो शादी है यानी कि जो रमैनी है उसको शुरू होने में अभी थोड़ा समय रहता है। तो यहाँ पर जो वर वधू हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पूछते हैं कि जब भी शादी इनकी होने वाली है दहेज मुक्त, उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। तो नमस्कार मैम। सत्सई। क्या नाम है आपका? पिंकी दासी। पिंकी जी, कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से। आप अलीगढ़ से आए हो धनाना आश्रम में। आज आपकी शादी है यानी कि रमैनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है। पिंकी जी, एक बात बताइए, जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो बेटी होती है कहीं ना कहीं समाज उसे बोझ मानता है दहेज के कारण, और जैसे जो फैमिली वाले होते हैं वो कर्ज में भी चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती हैं वो दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। तो मुझे ये बताइए, आज आप दहेज मुक्त शादी कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एहसान किया है बेटियों पर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी क्या औकात है, बस मैं परमात्मा को यही कहूँगी कि जिन्होंने ये काम किया है तो बेटियां भी खुशी हैं और बेटियों के माँ बाप भी खुशी हैं। और यहाँ तक कि बेटियों की जो दहेज के लोभियों ने हत्या की है ना, आप भी देख रहे हो, आज बेटी उनसे भी खुशी हैं, क्योंकि आज तुमने देखा है कि दहेज के ऊपर बेटियां हज़ारों मारी जा रही हैं। क्योंकि अगर दहेज पिता नहीं दे पा रहा है
तो दुखी पिता हो जाता है और बेटियों की जान चली जाती है। इस कारण मेरे गुरुजी ने ये बहुत अच्छा काम कराया, दहेज मुक्त विवाह कराना, और यहाँ आज बेटी भी खुशी हैं और उनके माँ बाप भी खुशी हैं। तो आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आज आपकी दहेज मुक्त शादी हो रही है, आपके परिवार वाले तो खुश हैं, लेकिन आपके जो रिलेटिव हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो रिलेटिव हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, उनके क्या विचार हैं? देखो, वो तो खुश होंगे, क्योंकि जिनके पास बेटी होती हैं, जब से बेटी का जन्म हो जाता है ना, उसी दिन से पिता एक चिंता में हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी सयानी होगी तो मुझे दहेज इकट्ठा करना होगा, और दहेज नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँगा। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे पिताओं ने अपनी हत्या कर ली है। तो आज मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है कि बेटियों को बिना दहेज मुक्त करके शादी करवा रहे हैं, तो आज बेटियाँ बहुत खुश हैं। धन्यवाद। सच्चाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब रामायणी शुरू होगी, यानी कि जो शादी है वो शुरू होगी, तब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त शादी होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सामने जो शादी है, जो विवाह है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो 43 जोड़े बैठे हुए थे, जो 2 लाइन लगी हुई है, आप दूर तक नजर दौड़ाओगे तो दूर तक बैठे हुए हैं जोड़े, और सेकंड वाली लाइन में देखोगे तो यहाँ भी जो जोड़े हैं, जो वर वधू है, दूल्हा दुल्हन है, वो बैठे हुए हैं। एंड तक देखोगे काफ़ी दूर तक दिखाई देंगे। तो दर्शकों, अभी जो विवाह है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो ये विवाह है वो 17 मिनट तक चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17 मिनट तक गुरुवाणी के माध्यम से ये जो विवाह है वो संपन्न होता है। यहाँ पर परमात्मा जी की जो है अमरवाणी, अमृतवाणी कहो, अमरवाणी कहो, वो चल रही है, और इसके थ्रू ही जो है दूल्हा दुल्हन को एक पवित्र रिश्ते में बांध दिया जाता है, एक पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। आप यहाँ सामने देखोगे एलईडी में जो है, जैसे कि जो गुरुवाणी है वो चल रही है, जो फिलहाल के लिए जो अभी जो जोड़े बैठे हुए हैं उनकी वीडियो दिखाई जा रही है। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो रामायणी है, यानी कि असुर निकंदन रामायणी है, उसके थ्रू जो यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह है वो संपन्न करवाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में। तो दर्शकों, ये जो विवाह है, ये जो रामायणी है वो ठीक 17 मिनट तक चलेगी, और इस 17 मिनट के 17 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में एक दहेज मुक्त शादी संपन्न हो जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम जब इनकी शादी है, जो इनका विवाह है, जो ये 17 मिनट की रामायणी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरी हो जाएगी, तब ये एंड में दंडवतम प्रणाम करेंगे। तब जब ये विवाह संपन्न हो जाएगा, तब हम जो बारी बारी से कुछ जो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन है, वर वधू हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगा ये विवाह हुआ, क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो तो आपने यहाँ पर जान लिया। लेकिन जो लड़का है या लड़की है, उन्होंने दहेज क्यों नहीं दिया? तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे इतने सारे यानी कि 43 जोड़े बैठे हुए हैं, और यहाँ पर इनका गुरुवाणी के माध्यम से विवाह जो है चल रहा है। यहाँ पर ये लोग परमात्मा को साक्षी मानकर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। और आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप यहाँ पर दिखाएं सब जोड़ों को। ये देखिए, यहाँ पर दिखाते रहिए बारी बारी से। ये सारे जोड़े इतने दूर तक बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप नज़र दौड़ाओगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जोड़े दिखे जाएंगे। लंबी से 2 लाइन बनाई हुई हैं, जिसमें वर और वधू दोनों बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, ये जो विवाह है वो लगभग 17 मिनट तक चलने वाला है। तो आप देखते रहिए, जब ये जो 17 मिनट की गुरुवाणी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तब हम बारी बारी करके यहाँ पर कुछ जोड़ों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जिनका अभी विवाह हो रहा है, उन्होंने जो उनकी जो शादी हुई है, उन्होंने दहेज क्यों नहीं लिया, या फिर जो लड़की वाले हैं उन्होंने दहेज क्यों नहीं दिया। क्या सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के कहने मात्र से, या फिर उनके शिष्य होने मात्र से ये लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, या फिर इसका कुछ और ही राज है? तो ये हम इन लोगों से जानेंगे। तो नमस्कार जी। साहेब। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, कहाँ से आए हो आप? लुधियाना पंजाब।
पंजाब से हरियाणा आए हो, आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई यानी कि रामायणी हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दहेज मुक्त विवाह करके। एक बेटी के लिए कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम है दहेज मुक्त भारत बनाने की, ये एक वरदान साबित हुई है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेके आजीवन उनकी भक्ति करना चाहती हूँ बस। एक सवाल और है मेरा आपसे कि जैसे कि हम देख पाते हैं कि जो बेटी है उसको लोग बोझ मानते हैं, तो जो आपके माता पिता हैं इस दहेज मुक्त शादी को लेकर उनके क्या विचार हैं? मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हैं इस शादी को लेके। धन्यवाद जी। सच्चा है। तो अभी हम इनके हस्बैंड से बात करेंगे। तो सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहित दास। मोहित जी कहाँ से आए हो आप? मुरैना। अच्छा ठीक है। तो सर ये बताइए कि आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? होना चाहिए, हमारे गुरु जी ने दहेज मुक्त विवाह ही बताया है, दहेज मुक्त विवाह ही होना चाहिए, आगे भी यही होगा, हमारे गुरु जी का नारा है। तो सर ये बताइए कि दहेज मुक्त जो आपने शादी की है इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? हमारे गुरु जी से मिलती है, हमारे गुरु जी ने हमको ये सीख दी है कि दहेज मुक्त शादी ही देना करना चाहिए। तो सर आपने किसी चीज़ की डिमांड क्यों नहीं की? नहीं करना, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको मना कर रखा है। हाँ जी। सर एक अहम बात और जानना चाहेंगे कि चलो दहेज का लेन देन आपने नहीं किया, लेकिन आपकी जो ये शादी हुई है 17 मिनट में हुई है सिर्फ, ना आप लोगों ने हल्दी मेहंदी की, ना डीजे बैंड बाजा है, एकदम सिंपल तरीके से आप आई हो और सिंपल तरीके से आपकी शादी हो गई है, तो इसका क्या कारण है? इसकी भी प्रेरणा हमको अपने गुरु जी से ही मिलती है। हमारे गुरु जी ने बताया कि ये सब फालतू चीज़ें करने से कुछ भी नहीं होता, जो शादी होती है वो बिना दहेज के होनी चाहिए, सिंपल साधारण तरीके से। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चा है। जी को जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में अभी 43 जोड़ों की शादी हुई थी यानी कि रामायणी हुई थी। उनसे हमने बात भी की और कुछ जोड़ों ने अपने विचार भी रखे। समय के अभाव के कारण हम लोग उनके माता पिता से, उनके रिलेटिव से बात नहीं कर पाए, लेकिन हमने जब जो लड़की है या जो लड़का है जिससे शादी हुई है, जिनकी शादी हुई है, उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर जो उनकी शादी हुई है वो पूर्ण रूप से दहेज मुक्त हुई है और इसका जो श्रेय है, जो जैसे कि मैंने लड़की से बात की थी जिसकी शादी हुई है दुल्हन से, तो उन्होंने कहा इसका जो श्रेय है वो संत रामपाल जी महाराज को देते हैं। और वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने जो वरदान रूपी जो दहेज मुक्त भारत बनाने की जो ये मुहिम लाई है अपने अनुयायियों के बीच, ये वाकई में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और ये हर बेटी के लिए, हर बेटी के माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो दर्शकों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।